what is coming for now the test which is going to be on जो पेपर आपका बेटा 26 को होने वाला है, 26/9 को आपका जो टेस्ट होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आई एम शेयरिंग सिलेबस. एवरीबडी सी द सिलेबस. वो सिलेबस है सबसे पहले बी हाइव में. बी हाइव बुक में आने वाला है 7 चैप्टर पैकिंग. Chapter 7 packing. Chapter 8 reach for the top. Reach for the top. Chapter 9 the bond of love. The bond of love. अच्छा, पोएम में No men are foreign. One poem, No men are foreign. The duck and the kangaroo is deleted on killing a tree. मोमेंट से चैप्टर आ रहे हैं. वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा. Weathering the storm in Ersama. And second one is The Last Leaf. In grammar, narration is coming. So this is the test syllabus. This is your test syllabus, students. Now today I have decided, I have sent you question answers and theme, introduction of packing as well as weathering the storm in Ersama. Narration is going on. This poem has been done. On killing a tree we will do. Tomorrow also I will take class. Tomorrow also I will take class. That will be a combined class. So dear students, I am sharing one thing today. कितने बजे? मैं ये डिसाइड करके बताऊंगा बेटा. अभी तुरंत मैं नहीं बता सकता, बट आई विल से. कोई ऐसा समय रखेंगे जो हम दोनों के लिए अच्छा हो. ठीक है? Yes, sir. देखते हैं. तो सबसे पहले अभी हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी. ये जो चैप्टर, ये जो है पैकिंग चैप्टर जो एक्चुअली है, in the story packing the author tells that we should plan and prepare before starting any journey. इसमें पोएट ये बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर जर्नी हम करते हैं, कोई भी यात्रा अगर हम करते हैं, तो हमें उसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए. अगर हम बिना प्लान की कोई यात्रा कर लेते हैं, बिना प्लानिंग की हम अगर मतलब यात्रा के लिए सोचते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. वी शुड नेवर लीव एनी टास्क. दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि आप अपना काम खुद से कीजिए. डोंट लीव एनी टास्क फॉर अदर्स. दूसरों पर मत छोड़िए काम को. डोंट लीव एनी टास्क ऑन अदर्स. दूसरों पर काम को मत छोड़िए. और टेक एनी टास्क टू बी वेरी इजी. और ना ही किसी काम को आप आसान समझिए. आसानी से इजी मत समझिए. बिकॉज इन द जर्नी ऑफ लाइफ, और इसको फिर जोड़ दिया है जीवन की यात्रा से. जीवन की यात्रा, ये जो हमें जीवन मिला है, लाइफ जो मिली है, वो भी एक यात्रा की तरह है. दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ जर्नी. वी माइट हैव टू फेस सम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. कुछ
जटिल समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, कुछ मुश्किलें हमारे सामने आ सकती हैं। पैकिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, पैकिंग इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, पैकिंग कोई बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ऐसी बात नहीं है, बट इन द चैप्टर इट क्रिएट्स ए लॉट्स ऑफ मेस। लेकिन इस चैप्टर में इस पैकिंग की वजह से ढेर सारी समस्याएं हो रही हैं, इस पैकिंग की वजह से ढेर सारी समस्याएं हो रही हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। इट क्रिएट्स ए लॉट्स ऑफ मैस बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि इनकी प्लानिंग नहीं थी। जेरोम के जेरोम, इसके राइटर हैं जेरोम के जेरोम, जेरोम के जेरोम, याद रहेगा। ये जेरोम के जेरोम की ये राइटिंग है और बुक का नाम है थ्री मैन इन अ बोट। इस बुक का नाम है, इस नॉवल का नाम है थ्री मैन इन अ बोट। उसी में से ये चैप्टर लिया गया है। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस वर गोइंग ऑन अ ट्रिप। इसमें ऑथर यानी जो राइटर हैं वो, इसके अलावा उनके और दो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जॉर्ज और हैरिस। तो तीन हो गए ये मिला के। ये एक यात्रा पे निकलते हैं, एक ट्रिप पे निकलते हैं। जेरोम ऑफर्स टू डू द पैकिंग। तो सबसे पहले अब बहुत सारी चीजें पैक करनी थी, तो सबसे पहले जेरोम क्या करता है, जेरोम उनको प्रस्ताव देता है, ऑफर देता है कि वो पैकिंग कर देगा, पैकिंग का काम वो करेगा। द अदर टू, बाकी दोनों क्या करते हैं, अदर टू सिट एंड रिलैक्स, दोनों बैठ जाते हैं आराम से, यानी कि वो आराम करने लग जाते हैं, ठीक है। द अदर टू सिट एंड रिलैक्स। The actual intention of Jerome was only to supervise the packing. लेकिन वास्तव में ये जेरोम का सोचना ये था, जेरोम ये कहते हैं कि उनका मतलब ये था कि वो सुपरवाइज करेंगे, पैकिंग के इस काम को सुपरवाइज करेंगे। वो पैकिंग एक्चुअली करवाना तो चाहते थे अपने उन दोनों दोस्तों से, सिर्फ उसको वो सुपरवाइज करना चाहते थे। उनको कहते ये लाके दो, वो लाके दो, ये चीज यहाँ रखो, ये चीज इसमें डालो, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजिंग। तो सुपरविजन करने का काम उनका वो चाहते थे अंदर, मतलब उनकी इच्छा थी कि सुपरविजन का काम वो करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, वो चाहते थे उनको इंस्ट्रक्शन देते रहें, निर्देश देते रहें, एंड नॉट टू डू इट बाय हिमसेल्फ। वो खुद से काम नहीं करना चाहते, काम वो खुद से नहीं करना चाहते। द प्रोसेस प्रूव्ड टू बी वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग। और ये जो प्रोसेस है उनका, ये जो पैकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, बड़ा ही लंबा प्रोसेस चला। लंबा तो था ही, टायरिंग भी था, यानी थका देने वाला भी था। थिंग्स वर पैक्ड, चीजों को पैक किया गया, फिर हटाया गया, निकाला गया, रिमूव्ड, और फॉरगॉटन, या वो भूल गए, भुला दिए। कई बार वो अपने बगल में रख लेते थे, कई बार अपने पीछे रख लेते थे और उनको पता ही नहीं चलता था, ठीक है। द होल पैकिंग वॉज क्लमसी एंड हैप्जार्ड। कुल मिलाकर ये जो पैकिंग का जो प्रोसेस था वो कुल मिलाकर इतना गंदा, इतना घटिया, इतना खराब और बड़ा ही मतलब परेशानी और मुश्किलों से भरा हुआ। जो चीज, कौन सा चीज नीचे डालना चाहिए, कौन सा चीज उसके ऊपर डालना चाहिए, और उन्होंने सारी चीजों को, जो कुछ भी रखा था उसमें, टमाटो सॉस, खाने पीने की जो और भी चीजें थी, ये सारी चीजें, बटर, ये सब कुछ ऐसा मिक्स हो गया, एक दूसरे में लग गया कि सारे प्रोसेस को ही वो खराब कर दिया। The two friends now decide to take over the process of packing. The confusion worsens. इस तरह से दोनों के बीच में कंफ्यूजन इतना बढ़ता जाता है, विरोधाभास बढ़ता जाता है दोनों के बीच में।
और वो इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है, थिंग्स ब्रेक, चीजें टूटने लग जाती हैं। मान लीजिए शीशे की चीज थी या कप प्लेट, ये सब चीजें टूटने लग जाती थी। कई चीजें खो गया, गेट लॉस्ट, मिसप्लेस्ड, कई चीजें गायब हो गई अपनी जगह से, एंड फॉरगॉटन, भुला दी गई। और देखिए इस पूरे एपिसोड में एक और कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है मोंटमोरेंसी, दैट इज अ डॉग। एक चौथा कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है मोंटमोरेंसी, दैट्स अ डॉग। मोंटमोरेंसी नाम का वो कुत्ता है। उसकी जब एंट्री होती है कहानी में, एडेड फ्यूल टू फायर, एडेड फ्यूल टू फायर, ये जो है एक फ्रेज है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है हिंदी में आग में घी का काम करना, आग में घी डालना। तो इस तरह से यहाँ पर वो समझिए उसका एंट्री होना ही आग में घी डालने के बराबर होता है। इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग केओस, पहले से जो परेशानियां थी, मुश्किलें थी, दिक्कतें थी, उसमें और ज्यादा ये केओस बढ़ा देता है, उलझने बढ़ा देता है, और परेशानी वहां पर और मुश्किल बढ़ जाती है, अस्त व्यस्तता बढ़ जाती है, वो और ज्यादा चीजों को खराब करने लग जाता है। फाइनली, तो इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे बेटा? केओस पढ़ेंगे, इसको चाओस मत पढ़िएगा, केओस। व्हाट शुड यू प्रोनाउंसिएट इट एज? केओस, है ना? क्या पढ़ेंगे? केओस, केओस। हाँ। फाइनली द पैकिंग वॉज कंप्लीटेड, अंत में पैकिंग का प्रोसेस पूरा होता है। एंड दे रिटायर, और तब वो आराम करने जाते हैं। द आर्ग्यूमेंट बिफोर स्लीपिंग वॉज एज टू व्हेन दे वुड हैव टू गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब इस बात पर भी आर्ग्यूमेंट उनकी हो जाती है, इस बात पर भी उनका ये मतलब विवाद हो जाता है, बातें बढ़ जाती हैं कि कौन पहले उठेगा, सुबह में कौन पहले उठेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो पैकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कहीं हमें जाना है, कुछ करना है, तो पैकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, सब समझना चाहिए। डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि नासमझी की वजह से ये काम मुश्किल भी हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों ने लिखा होगा, है ना? डिस्कस इन पेयर, जैसे हाउ मेनी कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर इसमें 4 हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में दे दिया है कि डोंट फॉरगेट द डॉग, कुत्ते के बारे में मत भूलिएगा। तो 4 कैरेक्टर्स हैं, द ऑथर जेरोम, उनका दोस्त जॉर्ज और हैरिस, और डॉग मोंटमोरेंसी। उसके बाद है कि व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, क्यों नरेटर पैकिंग का वॉलंटियर यानी कि उसका नेतृत्व करना चाहते थे। द नरेटर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल, नरेटर को अपने पैकिंग करने की कला पर काफी गर्व था। उनको लगता था कि पैकिंग करना जो उनके लिए है बहुत, मतलब वो बहुत जानकार हैं पैकिंग के बारे में, पैकिंग की उनको बहुत ज्यादा समझ है, ऐसा सोचते थे। और इस पैकिंग प्रोसेस को वो बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, इस वजह से उन्होंने ही देयरफॉर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, इसलिए पैकिंग के काम को वॉलंटियर करने का सोचा, यानी उसका नेतृत्व करने के लिए सोचा। ही बिलीव्ड दैट ही हैड परफेक्टेड द आर्ट ऑफ पैकिंग, उनको लगता था कि अपने पैकिंग की कला में ये बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। दो द रियलिटी टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट द ऑपोजिट, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं उनको पता था। ठीक है। हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, जॉर्ज और हैरिस ने इस पर कैसे बर्ताव किया, कैसे रिएक्ट किया? डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन, जेरोम को उसका रिएक्शन पसंद आया? जॉर्ज एंड हैरिस एट वंस एक्सेप्टेड द ऑफर, जॉर्ज और हैरिस ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया।
मेड बाय द नरेटर, नरेटर ने जो रखा था प्रस्ताव उसको स्वीकार कर लिया। दे मेड देमसेल्व्स कंफर्टेबल, और बड़े आराम से वो बैठ गए। वन बाय सिटिंग ऑन द इजी चेयर, एक तो बैठ गया इजी चेयर पे, बड़े आराम से बैठ गया। एंड द अदर कॉक्ड हिज लेग्स ऑन टू द टेबल, और दूसरे ने पैर पर पैर चढ़ा लिया और टेबल पर बैठ गए। जेरोम वॉज इरिटेटेड, जेरोम अब इरिटेटेड हो गया, जेरोम को गुस्सा आ गया, चिढ़ गया इस बात से। एंड एनॉयड विद देयर रिएक्शंस, उनका जो ये व्यवहार देखा, अपने दोस्तों का व्यवहार देखा, तो वो इरिटेटेड, चिढ़ गया, गुस्से में आ गया। नेक्स्ट इज व्हाई वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक, जब उसने पैकिंग करने का ऑफर दिया था तो उसका वास्तविक इरादा क्या था? पैकिंग करने के लिए कहा था तो उसका वास्तविक इरादा जो था वो था was to सुपरवाइज करने का इरादा था उसका, उसको सही ढंग से देखने का कि वो सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखने का उसका इरादा था। इंस्ट्रक्ट करना, उनको वो इंस्ट्रक्शन देना चाहता था कि तुम ऐसे करो, काम वैसे करो, इसको यहाँ लाओ वहां लाओ, सिखाना बल्कि चाहता था वो उनको, बट नॉट टू फिजिकली। कुल मिलाकर वो नहीं चाहता था कि फिजिकली इस काम में वो इन्वॉल्व होए, फिजिकली इस काम में वो इंडल्ज होए इन द जॉब ऑफ पैकिंग। ही थॉट दैट ही वुड पुश देम अराउंड, वो चाहता था उनको वो दौड़ाएगा चारों ओर, पुश देम अराउंड, ट्राई टू बी असर्टिव, उनको वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर करेगा, देयरबाय ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज एक्सपर्टीज इन पैकिंग, और इस तरीके से अपना जो उसका एक्सपर्टीज है, यानी कि वो उसको जो उसमें एक महानता हासिल है, उस महानता को वो दिखा पाएगा, अपनी महानता को, अपनी जो बुद्धि है उसमें, उसको वो सबके सामने रख पाएगा, दिखा पाएगा। लेकिन फिजिकली इंडल्ज नहीं होना चाहता था। ट्राई टू बी असर्टिव, देयरबाय ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज एक्सपर्टीज इन पैकिंग। और देखिए, व्हाई डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड, हैरिस ने क्या कहा जब बैग पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उस पे स्ट्रैपिंग भी कर दी गई, यानी फीते से बांध दिया गया, तो क्या कहा? व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क, और इतनी देर तक उसने प्रतीक्षा क्यों की? ये बोलने के लिए इतनी देर तक उसने प्रतीक्षा क्यों किया? तो जवाब इसका ये है कि हैरिस was in the habits of creating a panic after the packing was relatively complete. वो एक्चुअली पैनिक क्रिएट करना चाहता था, वो एक आतंक, भय का वातावरण क्रिएट करना चाहता था जब वो खत्म हो जाए, पैकिंग खत्म हो। He waited therefore for the bag to be, इसलिए वो वेट किया कि वो समय, जब ट्रू समय आएगा तब वो इस बात को बताएगा, तब वो कहेगा, और इसलिए बैग को बंद होने तक प्रतीक्षा किया। To ask Jerome if he had packed his boots, कि उसने अपने बूट्स पैक किए कि नहीं किए। What horrible idea occurred to Jerome a little later, कौन सा भयानक विचार जेरोम को के मन में आया जस्ट आफ्टर, जैसे ही वो खत्म हुआ, पैकिंग खत्म हुआ। तो जेरोम हैड पैक्ड द बैग, जेरोम ने बैग की पैकिंग करी थी, शट इट, उसको बंद भी किया था, एंड स्ट्रैप लगा दिया था उसका। However, a horrible idea suddenly occurred to him, अचानक भयानक सा विचार आया कि he was not sure if he had packed his toothbrush, कि टूथब्रश उसने पैक किया कि नहीं किया, वो उसके बारे में अश्योर होना चाहता था। उसे लगता था कि टूथब्रश उसने पैक नहीं किया है, और इस प्रॉब्लम, यही वो भयानक विचार थे जो उसके माइंड में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू गाइस एंड गर्ल्स। Where did Jerome finally find the toothbrush? Finally वो toothbrush कहाँ मिला? तो Jerome says that he always messes up with the packing of his toothbrush. Jerome कहता है कि वो टूथब्रश के साथ हमेशा ऐसी गलतियां कर जाता है। It is a constant trouble and it makes, ये उसकी बड़ी समस्या जो लगातार उसको परेशान करती है, and it makes things miserable for him, और चीजें उसके लिए मुश्किल होती चली जाती हैं। आफ्टर सर्चिंग रिपीटेडली, और बार बार उसको सर्च करने के बाद, बार बार उसकी खोज करने के बावजूद, द टूथब्रश वाज फाउंड इन वन ऑफ हिज बूट्स,
वो टूथब्रश कहाँ चला गया था, कहाँ रख दिया था, बूट में, एक जूते के अंदर उसको डाल दिया था और वहां वो मिला। Why did Jerome have to reopen? क्यों बैग को फिर से खोलना पड़ा? तो Jerome packed the bag after finding his toothbrush. टूथब्रश जब मिल गया तो उसने जेरोम ने उसको खोला, packed the toothbrush after finding his toothbrush, packed the bag, फिर से बैग को पैक किया, but unfortunately in the process he had packed his spectacles in it. लेकिन इस बार क्या हुआ कि टूथब्रश के साथ साथ अपना स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा भी उसने डाल दिया था उसी में। He had to reopen the bag to take it out, और उसको फिर उसे वापस निकालना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा। आगे है What did George and Harris offer to pack and why? जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैक करने का ऑफर दिया? तो द नरेटर हैड टेकन अप ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ पैकिंग और अनपैकिंग में चूंकि नरेटर को काफी समय लग गया था, जेरोम को काफी समय लग गया था। इट वाज गेटिंग क्लोजर टू द टाइम फॉर देयर शेड्यूल्ड डिपार्चर, और उनकी जो डिपार्चर का टाइम हो रखा था वो समय नजदीक आता जा रहा था। सो जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द फूड हैम्पर्स। तो फूड हैम्पर्स वाला जो टोकरी था, फूड हैम्पर्स जो था, वो उसको पैक करने के लिए ये दोनों तैयार हो गए, जॉर्ज और हैरिस, सो दैट दे कैन लीव एट द राइट टाइम, ताकि वो सही समय पर अपनी यात्रा पूरी कर सकें। दिस क्वेश्चन नंबर 10 आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज यू कैन फाइंड इट। इसमें बस केवल नाम बताना है आपको, कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, यू कैन फाइंड इट। आगे है कि व्हाट डज जेरोम से वाज मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ? मोंटमोरेंसी के जीवन का उद्देश्य क्या था, ऐसा जेरोम क्यों कहते हैं? और व्हाट डू यू थिंक ऑफ, आपको क्या लगता है मोंटमोरेंसी के बारे में और क्यों? तो देखिए, मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ वाज टू गेट इन द वे एंड बी शोर्न एट। मोंटमोरेंसी के जीवन का उद्देश्य यही था कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसके बीच में, काम के बीच में आके आपको दखलंदाजी करेगा, आपको परेशान करेगा, और शोर्न एट, और आप उसको कोसने लग जाएंगे। इतना ज्यादा वो आपको परेशान करेगा कि आप उसको कोसना शुरू कर देंगे, गाली देना शुरू कर देंगे। ही वुड स्क्वर्म इन एवरीवेयर, हर जगह वो क्या करेगा, मंडराना शुरू कर देगा। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और एक निश्चित कारण बन जाएगा, आपके परेशानी का एक निश्चित कारक बन जाएगा। वो परेशान कर देगा आपको, एनॉय कर देगा आपको, और तब उसको लगता है when people get annoyed and it is only then that he feels that his day has not been wasted, और तब उसको लगता है कि आज का दिन उसका खराब नहीं गया, आज का दिन उसका अच्छा बीता है, ऐसा उसको प्रतीत होने लगता है, ऐसी उसकी फीलिंग हो जाती है। He likes to make people stumble over him, वो चाहता है कि लोग लड़खड़ा के उसके ऊपर गिरें। and feels very satisfied and proud of himself, तब उसे अपने पर काफी गर्व फील होता है। He did not forget his priorities when George and Harris were packing either, यहां तक कि जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग का काम कर रहे थे, वहां पर भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। और कैसे? He troubled them in every, तो उनको हर चीज में परेशान वो करना चाहता है जितना हो सकता है। According to me, Montmorency is a cute little pet। अब अपना विचार आप दे सकते हैं, दिस कैन बी योर ऑन थिंकिंग। जो राइटर हैं इनके विचार से, जिन्होंने आंसर लिखा है उनके विचार से कहते हैं कि मोंटमोरेंसी एक क्यूट सा, छोटा सा, प्यारा सा कुत्ता है, हु इज वेरी लाइवली, जो बड़ा ही जीवंत सा है, बहुत प्लेफुल है, बहुत आनंद वो लेता है। और हिज इंटेंशन वुड, उसका इरादा जो है सो डिस्टर्ब करने का नहीं है अपने दोस्तों को, बट टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम, बल्कि वो भी गेम का हिस्सा होना चाहता है, which they were playing, जो वो खेल रहे होते थे। These two questions I will talk later on because I want to discuss, थोड़ा सा मैं नरेशन की भी चर्चा कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको अब शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ एंड नाउ ग्रामर के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, राइट गाइस? तो ग्रामर के काम को क्या आगे बढ़ा रहा हूँ, सबको ये ध्यान रहेगा, वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा क्या आपका सिलेबस है। एंड मूविंग अहेड, आई वांट टू डिस्कस some more points regarding narration.
अब नरेशन का और क्या पॉइंट मैं डिस्कस कर सकता हूं ये आपको बताना चाहता हूं। यस्टरडे आई टॉक समथिंग अबाउट दैट कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन सेंटेंस हो तब क्या हम करेंगे। इफ रिपोर्टेड अगर इंटेरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटेरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हो, उस केस में आप क्या करेंगे। तो मैंने बताया था कि दो तरह का होगा, एक तो होगा यस नो क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होगा WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। दोनों के थोड़े से फर्क हैं। यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ लगाएंगे या वेदर भी लगा सकते हैं आप। सेड या सेड टू को आप बदल दें आस्क्ड में, कम से कम इनका तो इतना तो कर सकते हैं, आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदल दें। यहां पे कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगेगा। क्वेश्चन मूड, क्वेश्चन मूड इज टू क्वेश्चन मूड को बदल के स्टेटमेंट मूड में ले आते हैं, यानी क्वेश्चन का सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट में बदल जाता है, चेंज टू स्टेटमेंट। यहां भी ये चीज लागू होगा सेम, इसमें नो चेंज, इसमें सेम आ जाएगा, नो चेंज नहीं, नथिंग, नो वर्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आपको कोई शब्द लगाने की जरूरत नहीं है, ये सेम लग जाएगा, ये सेम हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आई एम जस्ट रबिंग दिस, I am writing some sentences and then you will be able to find it. I said to my teacher, can you solve this sum? Can you solve this sum? क्या आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं? I said to my teacher, can you solve this sum? मैंने अपने शिक्षक से पूछा क्या वो इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैन से शुरू है, ये स्टार्टिंग विद कैन, ओके गाइस। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये कैसे बनेगा, आई सेड टू को बदल के आस्क में लाइए, आई आस्क माई टीचर, और आस्क लग गया तो उसके बाद टू नहीं लगेगा, टू प्रीपोजिशन विल नॉट कम। आई आस्क माई टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किससे हटेगा, इफ से, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है इसलिए। अब मैंने कहा तो तीसरी बात बताई थी कि क्वेश्चन मूड को बदल के स्टेटमेंट मूड में लाना है। क्वेश्चन मूड का मतलब यहां पर यह हुआ कि हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, आपने क्या करना है स्टेटमेंट मूड में लाने के लिए पहले सब्जेक्ट लाना है फिर वर्ब आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। कैसे होगा देखिए, इफ, अब ये सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बदलिए, यू को ऑब्जेक्ट से बदलिए, माय टीचर से बदलिए, यानी कि ही वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। इफ, अब यहाँ पे ही या शी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज टीचर इज नॉट डिफाइंड कि वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है। इन दैट केस यू कैन पुट एनीथिंग लाइक ही और शी। इफ शी, अब टेंस चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पास्ट टेंस है इसलिए ये भी चेंज होगा, कुड, कैन बदल के कुड में, सॉल्व
दिस बदल के दैट में दैट सम, ठीक है। ऐसे ही WH वाला देखते हैं। She said to me, what do you eat in breakfast? अब इसको कैसे बदलेंगे, देखिए थोड़ा सा अंतर है। शी वैसे ही रहेगा, ये आस्क्ड में बदल जाएगा, शी आस्क्ड मी। अब मैंने कहा था कि WS से अगर शुरू हो तो कोई भी कुछ भी कंजंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी मत लगाइए, ये सीधे जो ये WH वाला वर्ड है ऐसे आ जाएगा, व्हाट। अब ये देखिए यू मी से चेंज हो रहा है, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, लेकिन ये प्लेस है सब्जेक्ट का, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। व्हाट आई पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे डू से अब हमको कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब है, अब हमें कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई एट, व्हाट आई एट इन ब्रेकफास्ट। और क्वेश्चन मार्क हटके क्या बन गया, लग गया फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप लग गया। ऐसे ही देखिए, I said to what is your name, देखिए कैसे बदलेगा, said to बदलेगा asked में, I asked her, कॉमा इन्वर्टेड WH है इसलिए कुछ नहीं लगाना है हमें। What your बदलेगा, your सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर से बदलेगा। अब ये चूंकि ये योर जो है ये पॉसेसिव केस है, तो हर का पॉसेसिव केस हर ही होता है, तो हर, व्हाट हर नेम, और ये जो इज है वो पास्ट में बदल के चला जाएगा वॉज, लेकिन फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक है। सी सम मोर सेंटेंसेस। I said to him, do you take morning exercises? अब देखिए कैसे बदल गया, ये बदलेगा, I said to बदल गया asked में, I asked him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, देखिए डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है डू, इसलिए यहाँ पे इफ लग जाएगा, इफ ये सब्जेक्ट पहले लाना है तभी ये इसका क्वेश्चन मूड बदल के अफर्मेटिव मूड बनेगा। इफ ये बदलेगा, इससे ही बन जाएगा, इफ ही टुक मॉर्निंग, if he took morning exercise।